अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 ओपन योर हिस्ट्री बुक्स। और आज हम अपने चैप्टर 1 यूनिट 1 चैप्टर 1 से फर्स्ट टर्म बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट वाला जो लेसन है वो आप देख सकते हो पेज नंबर 2 पे है। अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, यूनिट 1 चैप्टर 1। तो पहला जो आपका लेसन है वो है उमैयड्स। तो इसको हम उर्दू में अगर देखें तो इसे हम बनु उमैया भी पढ़ते हैं। और सबसे पहले उन्होंने जैसे उमैयड्स में इनकी हेडिंग दी हुई है कि सबसे पहले उनका जो दौरे खिलाफत है, मतलब उन्होंने कितनी देर हुकूमत की, तो वो सबसे पहले दिया हुआ है ये है 661 टू 750, यानी 661 से लेकर 750 तक इनका जो था वो दौरे खिलाफत था। और ये जो हैं ये सेकंड ऑफ द फोर मेजर इस्लामिक कैलिफेट आफ्टर दी टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जो थे ये सेकंड ऑफ द फोर मेजर अरब इस्लामिक कैलिफेट में से थे। और उन्होंने जो रूल किया है उन्होंने रूल किया है फ्रॉम 661 टू 750, ठीक है। और इनके अबाउट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप रीडिंग में पढ़ सकते हो। और कुछ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस चैप्टर की। तो ये थे जो बनु उमैया हैं, ये हजूर पाक के बाद हमारे सेकंड फोर मेजर अरब इस्लामिक कैलिफेट में से हैं। और उमैया कैलिफेट जो थे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, कितना इलाका मतलब कंट्रोल था इनके, तो वो है मिडल ईस्ट, पार्ट्स ऑफ इंडिया और मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन। कैलिफेट हैड अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 62 मिलियन पीपल। और इनकी ये सारा जो एरिया था इनके पास, उसमें जो पॉपुलेशन थी वो 62 मिलियंस की थी। और इसी तरह से ये सारा मतलब ये लिंक करता है सारा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की मतलब जो एज थी उसको सारा ये शो कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे आप सेकंड पेज पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आएगा, हेडिंग है उमैयड्स पॉलिसीज़। तो अगर हम उमैयड्स की पॉलिसीज़ में देखें तो यहाँ पे लॉट ऑफ पॉलिसीज़ जो हैं वो हम देख सकते हैं, और विच वर इम्प्लीमेंटेड इन द टाइम्स ऑफ हज़रत उमर। और ये सारी पॉलिसीज़ जो थी वो किस टाइम में मतलब यहाँ पे आई, ये हज़रत उमर के ज़माने में सारी पॉलिसीज़ जो थी वो यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट की गई। और इनमें जो दो मेन पॉलिसीज़ थी वो इसमें दो तरह के टैक्स जो थे वो पे करने थे। एक था जिसे जजिया टैक्स कहते हैं और सेकेंड है पोल टैक्स। अब जजिया टैक्स और पोल टैक्स क्या है, जैसे यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जजिया टैक्स क्या है और पोल टैक्स क्या है। तो जजिया आप वर्ड देख सकते हो ये, और पोल टैक्स ये, ठीक है। तो जजिया टैक्स एक्चुअली क्या होता है कि पेड बाय नॉन मुस्लिम्स पॉपुलेशंस टू देयर मुस्लिम रूलर्स, मतलब ये नॉन मुस्लिम जो हैं वो पे करते हैं। और पोल टैक्स एवरीवन पेज, वो हर कोई पे करता है। और द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच दे अर्न, यानी ये मैटर नहीं करता कि वो कितना अर्न करते हैं, सबके लिए सेम अमाउंट होती है पोल टैक्स में। और जजिया टैक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली किस लिए यूज़ किया जाता है ये टैक्स, ये स्पेशली फ्रॉम ज़कात वाज स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ दी पुअर। और जैसे कि हम ज़कात वगैरह भी देते हैं रमज़ान के महीने में, तो इसी तरह से हज़रत उमर के ज़माने में ये जो टैक्सेस थे ये भी इसीलिए ये किए गए थे, इम्प्लीमेंट किए गए थे कि इसके थ्रू जो है वो हम गरीब लोगों की हेल्प कर सकें। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर नेक्स्ट पेज पे आपका आएगा डाउनफॉल ऑफ उमैयड्स, मतलब उनका जो ज़वाल था कि किस तरह से उनकी जो ये सल्तनत थी वो किस तरह से ख़त्म हो गई थी। तो इसकी जो मेन रीजंस थी वो एक तो ये थी कि इन 680, मतलब ये जब इनका डाउनफॉल शुरू हुआ था तो वो ईयर जो था वो 680 का था। एंड वन साइडेड बैटल ऑफ करबला, एक तो इसकी एक बड़ी वजह जो थी वो करबला थी। तो आपको पता है कि करबला क्या है, उसमें किस तरह की जंग हुई थी, उसमें कौन कौन लोग इंक्लूड थे। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो ग्रैंडसन हैं हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली, एंड ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ हिज इंटायर फैमिली विद द एक्सेप्शन ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इसमें सारे जो थे उनका मर्डर हुआ था और वो सारे के सारे उनकी डेथ हुई थी। और ये जो इंसिडेंट था ये कब पेश आया था, ये
ये इंसिडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने डेट भी दी हुई है। एंड फैमिली हैपेंड ऑन द 10th ऑफ मुहर्रम, मतलब मुहर्रम में ये सारा करबला का इंसिडेंट पेश आया। और यही जो इंसिडेंट था ये सारा जो है वो डाउनफॉल का कॉज बना। और उसके अलावा द उमैया कैलिफेट वाज अबाउट टू एंड व्हेन द अब्बासियस टुक कंट्रोल। उसके अलावा ये जो उमैयास की फ़ैमिली थी ये उस वक्त ख़त्म हो गई जब मतलब हम देखते हैं कि बनु अब्बासिया ने जो सारा है वो सारा कंट्रोल संभाल लिया। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर की आप रीडिंग खुद भी करोगे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप हाईलाइट करोगे। वर्ड्स मीनिंग आपके नोट्स पे जो दिए हुए हैं वो आप अपनी बुक रीडिंग में नोट भी करोगे। और आपके अब आप अपने नोट्स की तरफ अगर आएँ तो जी, आपके नोट्स में देखें कि सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है। तो वर्ड्स मीनिंग जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपको उर्दू में मीनिंग्स भी इसके दिए हुए हैं। ये वर्ड्स मीनिंग आप याद भी करेंगे और अपनी बुक पे नोट भी करेंगे। और साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व्ड हैं, तो आप इनको एक दफ़ा रीड आउट करना और फिर इसको याद करना और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज़ हज़रत मुआविया। तो हज़रत मुआविया कौन थे, उनके बारे में बताया गया है कि वो कौन थे। तो हज़रत मुआविया द सन ऑफ द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और इस तरह से ये इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वर द उमैयाज पॉलिसीज। ठीक है, तो आपने ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आज के लेक्चर में मतलब याद करने हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 वर्ड्स मीनिंग और बुक रीडिंग। ठीक है, आपके आज के लेक्चर में ये 2 क्वेश्चंस वर्ड्स मीनिंग बुक रीडिंग सारी होगी। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप भी अपनी अलग से नोट बुक पे सारी नोट किया करो ताकि आपको ये हिस्ट्री के अबाउट जो है वो बहुत अच्छा सा सारे का सारा मतलब जो भी हिस्ट्री में उन्होंने बताया होता है आपके पास एक बहुत अच्छा सा लेसन हो। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको भी बता सको।